विधानसभा चुनाव के करीब आते ही हरियाणा कांग्रेस में आपसी महाभारत छिड़ गई है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा। हुड्डा से तकरार के चलते हाल ही में किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गईं, लेकिन इस झटके के बाद भी कांग्रेस में कलह जारी है। पार्टी महासचिव और हरियाणा की सांसद कुमारी शैलजा ने एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा पर बिना नाम लिए गंभीर आरोप लगाए। शैलजा ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि पार्टी को हरियाणा में कमजोर किया जा रहा है, जो ये सबको दिखाई दे रहा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्या हुड्डा पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? इस सवाल पर शैलजा ने कहा कि जो ये सबको दिख रहा है वो इंचार्ज हैं, इनका काम करने का अपना तरीका है। सारी बातें मीडिया के सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन सारी बातें सबके सामने हैं। क्या पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पा रहे? इस पर शैलजा ने कहा कि ये भी सबके सामने है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा के लिए पदयात्रा की घोषणा की थी, जो उन्होंने शुरू भी की थी। इस पर शैलजा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है और अब उन्होंने खुलकर भूपेंद्र हुड्डा को कार्यशैली को लेकर अपनी बात रखी है और कांग्रेस को क्या कदम उठाने की जरूरत है। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हम सब कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस की प्रतिनिष्ठा है, काम करेंगे, अपील करने का कोई सवाल नहीं, सबको साथ लेकर काम करती हूँ। कुछ लोग अलग चलने में ही विश्वास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों की राजनीति देख लीजिए, कोई मन बना ही ले कि उसे सहयोग नहीं करना और न देना है, ये तो वो जाने। शैलजा ने अप्रत्यक्ष तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि पिछले अनुभव के आधार पर ये मेरा कहना है कि कोई सीएम होता है तो वो लीड करता है, लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं तो किसी पार्टी को प्रोजेक्ट नहीं करती। ये फैसला बाद में हाईकमान करता है, ये परंपरा रही है। देखते हैं कि पार्टी हाईकमान क्या करता है। कुमारी शैलजा भी इसी महीने पदयात्रा करेंगी। इसको लेकर उन्होंने बताया कि यात्रा हमने जनवरी में शुरू की थी और क्योंकि लोकसभा बीच में आया था, बीच में रोकी गई थी, फिर चुनाव के बाद हम ये यात्रा अलग ढंग से करेंगे। पहले लोकसभा की बात की, अब विधानसभा चुनाव है तो इसका दूसरा प्रारूप होगा। हमने रूपरेखा दी है, हम जुलाई के आखिर में फिर से इसे शुरू करेंगे। खास तौर पर शहरी इलाके, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर लगा कि पार्टी को और मेहनत करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।